हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। औसत से हम लोग आज भाग 1 पढ़ने वाले हैं। हमने इसके पिछले वीडियो में औसत से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां ग्रहण की थी, हमने आपसे साझा की थी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में जाके देख सकते हैं। औसत होता क्या है, औसत में हम कैसे औसत निकालते हैं, कैसे योग निकालते हैं, है ना। तो आज हम लोग इससे रिलेटेड सवाल करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला सवाल दिया है कि प्रथम 45 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 45 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 45 संख्याओं का औसत मतलब क्या हुआ, ऐसी कहाँ तक संख्याएं होंगी, 45 तक। इनका औसत निकालना है ना, औसत निकालना है। औसत का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, औसत का फार्मूला होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब सभी पदों को हम 45 तक तो जोड़ेंगे नहीं, इसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला मैंने बताया था। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, यही तो होता है। तो ये पदों का योग होता है, ठीक। अब इसके पदों का योग अगर हम निकालेंगे तो इसी पे रख के निकालेंगे पदों का योग। अगर पदों का योग निकाला जाए दोस्तों, तो आप देख रहे हैं n का मतलब कितनी संख्याएं हैं, 45 संख्याएं हैं। तो 45 फिर 45 प्लस 1/2, इसको हल करेंगे आप तो 45 गुणे 45 से 46/2, 2 से काटेंगे 23 दूना 46, 23 का 45 में गुणा कर देंगे। अगर 23 का 45 में गुणा करेंगे तो 23 पचे होता है 115, 20 पचे 100, 3 पचे 15, 23 पचे 115, हाथ में लगा 11, 23 चौक को 92, अब 92 11 103, ठीक है। ऐसे ही गुणा कर लेते हैं। 45 का 3 में 135, हाथ में लगा 13, 45 दूना 90 और 13 103। ये इनका योग निकल के आया। क्या निकल के आया, योग निकल के आया, ये योग आया है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, औसत निकालेंगे। अगर औसत निकालेंगे तो औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना आया, 1035, और पदों की संख्या कितनी है, आप बोलेंगे 45 है, तो 45 से भाग दे देंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो इनका औसत निकल जाएगा। 5 से काटिए, 5 9 45, 5 दूना 10, 5 7 35, है ना। इसको 9 से काटिए, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 2 बचा 9 3 27। तो इनका औसत क्या निकल के आया दोस्तों, 23। औसत क्या निकल के आया, 23। समझेंगे हमने क्या किया, लगातार क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं, इनका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन पदों का योग कैसे निकालेंगे, ये पदों का योग का सूत्र होता है पदों का योग। तो पदों का योग क्या होता है, n प्लस 1/2। अगर औसत भी इनका जब हम निकालते हैं, इनका औसत निकालते हैं, तो n प्लस 1/2 है, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या ही तो होती है। यानी n रख देंगे, पदों की संख्या n से n काट देंगे, हो जाएगा n प्लस 1/2। देख रहे हैं, n प्लस 1/2। तो आप जोड़ेंगे n प्लस 1/2, तो 45 है, 45 प्लस 1 46, 46/2 बराबर 23। आप 45 संख्याएं हैं, एक जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे, 46/2 बराबर कितना आ गया, 23। ऐसे ही लगा देंगे डायरेक्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है n प्लस 1/2 होता है, ठीक है।
ऐसे ही आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं। लिखा है 1 का वर्ग धन 2 का 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, ऐसे लगातार 35 तक का औसत पूछा है ना। तो औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पदों का योग कब तक करेंगे? तो आप जानते हैं कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो वर्गों का योग होता है वो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। ये होता है वर्गों का योग, वर्गों का योग किसके? प्राकृतिक संख्याओं के। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है ये। तो हम लोग योग तो निकाल लेंगे पदों का योग इस पे रख के बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या क्या होती है? n होती है। अगर n से हम इसको काट दें तो इसका जो औसत निकलेगा दोस्तों, जो औसत आएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6, यही तो निकला। देखेंगे जैसे इसका हमें औसत निकालना है, औसत निकालने के लिए क्या करना होगा? पूरे पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग होता है फार्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। अगर बटे n हम कर देंगे यानी बटे पदों की संख्या कर देंगे तो औसत निकल जाता है इसी योग में। तो n अगर हमने कर दिया तो n से n काट दिया तो औसत निकल के क्या आया? ये निकल के आया। पहली वीडियो अगर आप हमारा नहीं देखें, इसका परिचय का जो वीडियो है औसत का, जाके देख सकते हैं। मैंने इस पे विस्तृत जानकारी दी है। जैसे अब यहाँ से औसत निकाल लेंगे, औसत निकालेंगे n प्लस 1, कितनी संख्या है? 35। तो 35 प्लस 1 36। ठीक, 2n प्लस 1 यानी 2n 35 दूना 70 प्लस 1 71 बटे कितना? 6। 6 से काटेंगे 6 6 36, गुणा कर लेंगे 6 कम 6 अच्छा 7 42। यानी इनका जो औसत निकल के आया दोस्तों, एवरेज निकल के आया, एवरेज निकल के आया वो क्या आया? 426, है ना। ऐसे ही लिखा है सोमवार से रविवार तक का तापमान क्रमशः 40 डिग्री सेंटीग्रेड 29 डिग्री सेंटीग्रेड 32 41 40 36 39 था। तो पूरे सप्ताह का औसत तापमान बताइए। औसत तापमान निकालने के लिए क्या करते हैं? पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ देखेंगे आप प्राकृतिक संख्याएं लगातार तो हैं नहीं, लगातार सम संख्याएं भी नहीं हैं, लगातार विषम भी नहीं है, वर्गों का योग भी नहीं है, घनों का योग भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पदों का योग पूरा जोड़ेंगे, लिखेंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये क्या होता है? औसत होता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो पदों का योग करेंगे, सबको जोड़ेंगे दोस्तों। तो जोड़िए 9 6 15 1 16 2 18 9 27 कुछ 7 हाथ में लगा 2 और 3 3 6 4 10 4 14 3 17 2 19 4 23 और 2 हासिल 25 बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 पूरे सप्ताह का था 7 हो गया। इसको आप काटेंगे, इसको अगर आप काटेंगे तो 7 तिरिके 21, 4 बचा तो 47 हो गया, 7 7 छाक 42, 3 बचा तो 30 हो गया, 7 चौक 28, है ना, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूना 14, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा, 7 बचे 35, 5 बचा, 7 7 49, 1 बचा, 7 एकम 7। ऐसे ही दशमलव में दोस्तों काटते हुए चले जाएंगे, मतलब ये इनका औसत आएगा। ठीक है, हमने क्या किया? जब अलग अलग मान हैं सारे तो सबको जोड़ा और जितने मान हैं उनसे भाग दे दिया। आइए दोस्तों कुछ सवाल और हम लोग करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ और सवाल। जैसे कि इसमें लिखा है पहले क्वेश्चन, इसमें चौथे क्वेश्चन पे रीता, गीता और सुनीता 3 बहन हैं जिनका भार क्रमशः 45 केजी, 57 केजी व 48 केजी है। तो इनके भार का औसत बताइए। औसत कैसे निकालते हैं? पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग, एवरेज जो निकालते हैं पदों का योग बटे
पदों की संख्या, पदों का योग करेंगे, सबको जोड़ेंगे। टोटल पद क्या है? 45, 57, 48। जोड़ेंगे 8, 7, 15, 5, 20 को 0, हाथ में लगा 2, 4, 5, 4, 9, 4, 13, 2, 15, 150। पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 3 से भाग देते हैं, 3 पचे 15, 50 kg। इनका जो औसत निकल के आया वो कितना आया? 50 kg। हमने ये भी बताया था कि ऐसे कर सकते हैं, 45, 57, 48 है। आप देखिए, ऐसे ही देख के अनुमान लगाइए, ये 50 में 2 कम है, ये 5 कम है, 5 2 7 कम है, 7 इसके पास एक्स्ट्रा है, 57 के पास 2 इसमें से दे देगा इसको, तो ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 50 और ये 45 है। फिर इसमें से 5 दे देगा तो 50 हो जाएगा, ये भी 50, ये भी 50। यही तो औसत होता है, सबको बराबर कर देना, तो ये हो गया 50 क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये पूरा लगातार 40 तक की क्यूब का औसत निकालना है दोस्तों। औसत कैसे निकालते हैं? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इसके पदों का जो योग निकालेंगे, आप नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग जो हम निकालते हैं उसका फार्मूला होता है n + 1/2 होल का स्क्वायर। अगर इसको हम लोग और विस्तृत करते हैं तो n का वर्ग, n + 1 का वर्ग बटे 2 दूना 4, ये इसका योग हो गया। इसका योग निकाले और पदों की संख्या जब भाग देंगे, इसमें आप n से भाग देंगे तो n से एक n कट जाएगा, n बचेगा। यानी इसका जो औसत अगर अब हम निकालें, औसत एवरेज, तो हो जाएगा n + 1/4 और इसका वर्ग रहेगा। ठीक है, हमने क्या कहा? लगातार प्राकृतिक संख्याएं जो घन के रूप में होती हैं, इनका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? इनका योग करेंगे, पदों का पूरा योग बटे पदों की संख्या। तो मान लेते हैं पदों की संख्या n है, ठीक है, तो इनका जो योग का फार्मूला होता है, पहले योग करेंगे तो ये होता है n + 1/2 का होल का वर्ग। इसको अगर हम लोग फैलाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस इसका भी वर्ग हो जाएगा बटे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब ये तो इसका योग निकल के आया, लेकिन अगर इसमें n से भाग दे देंगे बटे पदों की संख्या तो इसका एवरेज निकल जाएगा। तो n से भाग दिया तो n से n एक कैंसिल, ये इसका एवरेज का सूत्र निकल के आया। तो इसी में इसका मान रख देंगे। अब पद कितने हैं? 40, 1 से 40 तक हैं तो 40, और 40 + 1 का वर्ग बटे 4, 4 से काट देंगे, 4 दहाँ पे 40, 10 गुणे 40 एक 41 का वर्ग, 40 एक 41 का वर्ग हो जाएगा। तो आप 41 का वर्ग करेंगे तो 10 गुणे 41 का वर्ग होता है 99 81, 25 में से 9 गया 16, 1681। अब 1681 में 10 का गुणा कर देंगे तो 1681 0, 16810। इसका औसत क्या निकल के आया? 16810। ठीक है, ऐसे ही आइए एक सवाल और करते हैं। इसमें लिखा है 2 4 6 8 10 12 100 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, जो कि लगातार प्राकृतिक सम संख्याएं हैं। तो हमने बताया था जो लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का योग जो होता है, सम संख्या का जो योग होता है दोस्तों, प्राकृतिक सम संख्या का जो योग होता है, फार्मूला n + 1। और जब इसका औसत निकालेंगे तो औसत क्या होता है? ये पदों का योग, मतलब n + 1 बटे पदों की संख्या, यानी n से n कैंसिल, इसका फार्मूला निकल के आता है n + 1। अब पद कितने हैं? 2 से 100 तक चलना है। अगर 1 से 100 तक के बीच में देखा जाए तो 50 विषम संख्याएं होती हैं, 50 सम संख्याएं होती हैं। यानी संख्याएं कितनी हुई? 50। अब 50 में 1 जोड़ देंगे 51, 51 इसका क्या निकल के आया दोस्तों? 51 इसका क्या निकल के आया? औसत। हम आपसे एक बात कहें कि 2 है, 4 6 8 10 12 भी ले लीजिए, इसका आप औसत बताइए। तो औसत क्या होता है? बीच वाला। अब देखेंगे 2 4 6, यहाँ 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, देखिए 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए,
तो इनके बीच में औसत क्या निकल के आएगा? 7। 6 और 8 के बीच में क्या होगा? 7। अगर इसको जोड़ेंगे भी तो लिखा है पदों की संख्या +1, यानी पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6, अब +1 कर देंगे 7, इसका औसत निकल गया। ऐसे ही विषम संख्याओं का भी होगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होता है। देखिए विषम संख्याएं भी होंगी तो दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होता है। अगर इनका भी हमें औसत निकालना हो, तो आप देख रहे हैं कि 3 1 4 5 4 9 9 9 18 18 7 25 18 7 25। अब 25 में पदों की संख्या से भाग दीजिए, 1 2 3 4 5। 25 में 5 से भाग देंगे 5। देख रहे हैं? तो ये वाला सम संख्याओं का वर्गों का योग होता है। विषम में और सम में एक चीज़ बस ख्याल करने की बात है कि दोनों में डिफरेंस 2-2 का होता है, 2-2 के अंतर पे संख्याएं होती हैं। तो ये रहा दोस्तों पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने वर्गों पे आधारित, घनों पे आधारित, सम संख्याओं पे आधारित या नॉर्मली औसत निकालना सीखा हम लोगों ने। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम लोग कुछ और अच्छे से अच्छे सवाल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।